અયોધ્યામાં ભગવાન રામના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ સમગ્ર દેશ ભક્તિના રંગે રંગાયો છે, ત્યારે અંકલેશ્વરની કૃષ્ણ કુંજ સોસાયટીના રહીશોએ એક અનોખા મંદિરની સ્થાપના કરી છે, જેમાં ભગવાન શ્રી રામની સાથે વડાપ્રધાન મોદી અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની પ્રતિમાની પણ સ્થાપના કરી છે। રાજપીપળા ચોકડી નજીક કૃષ્ણ કુંજ સોસાયટીનું આ મંદિર હાલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે। અયોધ્યામાં 500 વર્ષ બાદ ભગવાન શ્રી રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થતા રામ ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। કૃષ્ણ કુંજ સોસાયટીના રહીશોએ 20 લાખના ખર્ચે મંદિરનું નિર્માણ કર્યું છે। મંદિરમાં ભગવાન શ્રી રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા માતાની પ્રતિમાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। મંદિરમાં સવાર સાંજ શ્રી રામની આરતી તથા દર શનિવારે સુંદરકાંડના પાઠ પણ કરવામાં આવે છે। सर, मेरा नाम मोहनलाल गुप्ता, कृष्णा कुंज सोसाइटी कड़फुल ग्राम पंचायत अंकलेश्वर से हूँ। वैसे तो प्रॉपर मैं यूपी का हूँ, सुल्तानपुर जिला कादीपुर तहसील रामपुर खुर्द। सर, मेरा मकसद मंदिर बनाने का ये था। जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मेरे मन में भी ऐसी भावना हुई कि मैं भी अपने टेरेस के ऊपर भगवान राम को बिठाऊं। मेरी धर्मपत्नी की भी इच्छा थी कि एक मंदिर बनाओ, भगवान राम को उसमें आप बिठाओ। इसके लिए मैंने 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा किया। योगी जी मोदी जी की प्रतिमा मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि योगी जी मोदी जी की वजह से हमारे भगवान प्रभु श्री राम महल में आए, इसलिए मैं उनकी प्रतिमा बनाया। कितने फीट की प्रतिमा है? सर, ये प्रतिमा योगी जी मोदी जी की प्रतिमा 6 फीट की है, मार्बल में है। और ये जो आप मंदिर बनाए, यहाँ पे डेली पूजा अर्चना होती है? सर, इसमें डेली सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। हर शनिवार को, अभी तो पहला ही शनिवार आया, हर शनिवार को सुंदरकांड भी होता है। सबके लिए मंदिर खुला? सबके लिए पूरा, मतलब दिन रात मंदिर खुला हो, कोई रोक टोक नहीं है। 22 जनवरी को मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया। पूरा प्रशासन का सहयोग, पब्लिक का सहयोग बहुत रहा, फुल सहयोग रहा। वैसे तो मेरे को बहुत धमकियां भी मिली, लेकिन धमकियों को सहते हुए प्रभु श्री राम की कृपा से सब मेरा कार्य संपन्न हुआ। कोई दिक्कत नहीं आया। 20,000 पब्लिक लमसम भंडारा भी हुआ था, 20,000 पब्लिक प्रसाद भी ग्रहण किया। वैसे कोई दिक्कत नहीं आया। आपने ये मूर्तियाँ कहाँ बनवाई? मैंने ये मूर्ति जयपुर में, राजस्थान में बनवाई। तो कितनी लागत से? सर, ये मूर्ति बनवाने में, सब मूर्ति बनाने में लमसम 4.5 लाख रुपये लगा, और पूरा खर्चा लमसम 20 लाख रुपये लगा। योगी मोदी की मूर्ति जो है, योगी जी मोदी जी की प्रतिमा लमसम 3 लाख रुपये लगा। और कहाँ बनवाई? योगी जी मोदी जी की प्रतिमा मैं जयपुर में, राजस्थान से बनाया। होता है, धर्म से काम होता है, वहाँ पर हमारी हाजिरी पहले है। कोई भी अच्छा कार्यक्रम करने के लिए हम दिल से नहीं, पूरे शरीर से नहीं, हर तरीके से 10-20 अपने भाई चचाराओं को लेकर कार्य करते हैं। हमारे मन में ऐसा नहीं किसी के मन में बुरी भावना रहे, क्योंकि हमारे दिल में एक ही है कि नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। और हम गर्व से बस यही कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए हमारे बड़े भाई मोहनलाल गुप्ता जी की कसम पूरी होने पर इन्होंने श्रीमाननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को और राम दरबार बैठाला। इसके हमारा भरपूर हर तरीके से सहयोग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से ये जो राम मंदिर है, वो विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और पार्टियां क्या बोलती हैं, जब उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। अगर प्रशासन सही काम करती तो उसके पहले भी तो कोर्ट थी, उसके पहले भी तो वकील थे, वही वकील है, वही कोर्ट है, सब है। लेकिन उसके ऊपर ईमानदारी से कार्य नहीं किया गया। योगी जी ने, मोदी जी ने ईमानदारी से कार्य किया। उन्होंने ये नहीं रहा कि हमारी सरकार भाजपा की रहेगी कि नहीं रहेगी। योगी जी ने ये नहीं सोचा कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा। उन्होंने ये सोचा कि हम राम जन्मभूमि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। नहीं, विपक्ष का ऐसा भी कहना है कि जो राम मंदिर बना है और ये जो कार्यक्रम हुआ है वो राजनीतिक लाभ के लिए हुआ। ये तो वो लोग बोलते हैं, राजनीति क्या है? उनको भी तो 1 साल 2 साल में नहीं कार्य हुआ साहेब, 5 साल लगे हैं, 500 वर्ष लगे हुए हैं। तो 500 वर्ष में और किसी में ताकत नहीं थी। तो इसमें सरकार की तो बात कुछ भी बोलेंगी, पब्लिक है, अपनी कुर्सी दूसरे को गिराने का उनका ये है। तो हमको उनको यही कहना है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने जान से ज़्यादा राम जन्मभूमि को पाया, उस पर उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया। 11 दिन का उपवास किया। कौन नेता ने अब तक उपवास किया, बताइए आप लोग मुझे।
कोई नेता ने उपवास नहीं किया है, सब देश विदेश घूमने जाते हैं। हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का उपवास करके, और हमारे जो राम जी थे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाथों से बैठना चाहते थे। लोग तो कहेंगे कि ये राजनीति है, 2024 में चुनाव होगा, इसकी वजह से ऐसा किया है। चुनाव से इसमें संबंधी काम नहीं था। ये जो योगी जी है, योगी मॉडल गुजरात में भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल, गुजरात नहीं, ऑल देशों में। गुजरात में तो योगी मोदी जी का, गुजरात से ही हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, उन्होंने ही यूपी में गुजरात जैसा माहौल लाया। अब हमारे योगी जी को मैं तो यही कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री बनाया जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे और बढ़ाया जाए। कहाँ बढ़ाया जाए? राष्ट्रपति बनाया जाए। जब राष्ट्रपति बनेंगे, हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो और ही कुछ हमारा देश का होगा विकास। तो ये जो आपने कहा वो 2024 में होना चाहिए। बिल्कुल 2024 में होगा, होना चाहिए, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हम एकदम उससे बोलते होगा, क्योंकि ये जो लहर आई है 22 जनवरी को दिवाली हमेशा मनाई जाएगी। धर्म दिवाली के नाम से हमने इसका नाम रखा है कि ये धर्म की दिवाली होगी। मिनी अयोध्या हमने कृष्णा कुंज अंकलेश्वर में बनाई है। 2024 में बड़ा प्रधान कौन होगा? 2024 में बड़ा प्रधान कौन होगा? बड़ा प्रधानमंत्री। अब देखते हैं, हमारे क्या प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे, हमेशा प्रधानमंत्री ही रहेंगे। नहीं तो योगी जी तो प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी बनेंगे तो योगी जी प्रधानमंत्री पक्का बनेंगे। आपने एक चीज़ कही कि दूसरे जो नेता है वो देश विदेश में घूमने जाते हैं, किसी ने इस बात को लक्ष्य में नहीं रखा। आपका इशारा किसकी तरफ है? हमारा इशारा नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो ये कार्यक्रम और इस सनातन को हमने लेकर चले हैं, और इसमें सबसे बड़ा हमारे गुरुजी जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने सबसे बड़ा सहयोग किया। उन्होंने पूरे सब जगह, हर देशों में उन्होंने 1 दिन की अर्जी, 2 दिन की अर्जी करके राम भक्तों के शरीर में राम भक्ति भर दी। उससे हमारा कोई, आप लोग कुछ भी बोलो, हम बोल नहीं सकते। यहाँ पे जो आपने राम मंदिर बनाया है और योगी मोदी की प्रतिमा लगाई है, कितनी खुशी है? मैं किरण मोहन लाल गुप्ता, मैं जो ये मंदिर बनाई इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि साक्षात भगवान मेरे घर पे आए हैं। और मैं यही चाहती थी कि अयोध्या में जब श्री राम जिस दिन आए, उस दिन मैं भी अपने घर पे लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे घर पे आएंगे। लेकिन भगवान राम ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो साक्षात मेरे घर पे आए, और भगवान के आने पर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा सारी जो भगवान के आने पे जितना धूमधाम से सब कुछ हमारे घर पे मनाया गया, हमें बहुत अच्छा लगा। 1 दिन पहले कलश यात्रा निकाली गई बहुत अच्छे ढंग से, और हमारे साथ प्रशासन भी थी, और सब पूरे जितने हमारे राम ग्रुप के भाई लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर साथ दिया, बहुत अच्छे से मनाया गया। और हमारे योगी मोदी जो हैं, जो जिनको लाने का यही कारण है कि इन्हीं की वजह से हमारे प्रभु श्री राम 500 साल के बाद अपने राजमहल में वापस आए, और इसीलिए हम भी सोचे कि जब उनकी वजह से भगवान आए तो हम भी उनको भी साथ में लाएंगे। बस यही कारण था कि हम अपने माननीय योगी मोदी को भी प्रतिमा के रूप में यहाँ किए हैं, क्योंकि वहाँ हम योगी मोदी से कभी मिल नहीं सकते। मेरा सपना है कि एक बार मिलूं, लेकिन क्या वो सपना पता नहीं कब पूरा होगा, इसलिए मैं इनको यहाँ पे रखी हूँ कि सुबह शाम देखेंगे, ऐसा लगेगा हाँ कि योगी मोदी दोनों हमारे साथ हैं। और योगी जी को मोदी जी को हम सत नमन करते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित महसूस कर रहा है, और जितने भी गुंडाई राज है सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्योंकि जहां योगी जैसे मुख्यमंत्री और योगी मोदी जैसे प्रधानमंत्री है, वहां तो देश सुरक्षित होना ही है। और हम चाहते हैं, प्रशासन से गुहार करते हैं कि अगर हमारे हस्बैंड की वो है इच्छा है कि हमें अयोध्या में थोड़ी भी ज़मीन अगर राम दरबार के बाहर मिल जाए, तो हम योगी जी और मोदी जी की प्रतिमा वहाँ भी बनाना चाहते हैं, संगमरमर की, चाहे वो जितनी जगह मिले, अगर हमको 10 फुट तक मिलेगी मतलब उनको रखने की, तो हम करेंगे। गुजरात में भी अभी योगी जैसे और गुजरात में भी मैं चाहती हूँ कि योगी मोदी जैसा ही सरकार आए, और पूरे देश में चाहती हूँ कि इनकी जैसी सरकार रहे, और जितनी भी गुंडाई है, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सब खत्म हो जाए। यहाँ पे श्री राम दरबार बना है, उसके अंदर अपने योगी मोदी के अंदर क्या कारण है उसका? बस उसका कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है कि बस भगवान आए, उनके साथ में मैं योगी मोदी को लाना चाहती थी, क्योंकि उनकी वजह से आए। क्योंकि कितने सरकारें आई, कितने सरकारी गए, ऐसा कोई काम नहीं करके दिखाया जो हमारे योगी मोदी करके दिखाए। बस यही कारण है कि इनको हम ला के अपने दरबार में रखे हैं।